बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बहुत से बच्चे बार बार यही पूछते हैं कि सर जी हमें कोई पहला लेसन दें कि जिसमें हमें पता चले कि भी उर्दू हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। मैंने आपको बोला था क्लाक वाइज और एंटी क्लाक वाइज आपने प्रैक्टिस करनी है। ये क्लाक वाइज शेप ऑफ मून है और ये एंटी क्लाक वाइज शेप ऑफ मून है। देखें जिस तरह एग होता है ना अंडे की शक्ल का, ये एंटी क्लाक वाइज शेप ऑफ मून। ये आपने सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की। और ये हमारा क्या है, ये क्लाक वाइज शेप ऑफ मून है। इन दो शेप्स की प्रैक्टिस जब आप लोग करते हैं तो उसके बाद आपकी जो हरूफ तहज्जी है वो एक प्रॉपर फॉर्म में आना शुरू हो जाती है। अब ये देखें गौर से, जब इनके ऊपर हम लोग लगाते हैं हेड वगैरह, अब इसके नीचे ऊपर मैंने नीचे लगाई हुई है शेप ऑफ मून क्लाक वाइज और ऊपर हेड लगा हुआ है। तो देख लें, ये देखें, ये सीड ऑफ एप्पल। मैंने आपको बार बार कहा, कितनी दफ़ा इसकी प्रैक्टिस मैंने करवाई है। सीड ऑफ एप्पल और उसके बाद ये क्लाक वाइज शेप ऑफ मून। देखें कितना प्यारा स्वाद बन जाता है। गौर से देखें, ये कौन सी मुश्किल है, इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस है। अब ये देखें सीन, मैंने आपको कहा था ये स्टेप वाला जो सीन है ना वो ऐसे होता है उर्दू गिनती का, ये 3, ये ऐसे इस तरह करेंगे। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद वही शेप ऑफ मून नीचे आएगा तो ये आपका सीन बन जाएगा। यहाँ पे देखें, ये मैंने स्टेप्स बार बार आपको बोले हैं कि ये स्टेप वाला जो सीन है वो इस तरह होता है। याद रखना, जब तक आप इन हरूफ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सोचें भी ना कि आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी और आप इतना अच्छा लिख सकेंगे। जैसे ये देखें, ये उर्दू लिखी हुई है, ये आप सोचें भी ना कि आप बग़ैर हरूफ तहज्जी के आप ये सीख जाएंगे। देखें हरूफ तहज्जी जो है वो है ईंटें आपकी। तो बच्चों, जब तक आपकी ईंटें दुरुस्त नहीं होती तब तक कैसे हरूफ तहज्जी अपना आपकी राइटिंग ठीक हो सकती है। अब देखें, ये वही क्लाक वाइज शेप ऑफ मून है। अब यहाँ पे भी क्लाक वाइज शेप ऑफ मून यूज़ हो रहा है छोटी ये में। अब देखें, ये तिरछा सी था, मैंने आपको बताया था इसकी फॉर्म आपको टूल्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ा रखी है, आज दोबारा से देख लीजिए। देखिए ये तिरछा सी है, इसके साथ हमने क्या करना है, नीचे वही शेप ऑफ मून है लेकिन इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले जाएंगे। अब इस शेप ऑफ मून की शक्लें बाजू का चेंज होती हैं। आप देखें, ये सीन के अंदर जो शक्ल है वो सिर्फ यहाँ तक जाएगी बस, ठीक है। ऐसे ही सीड ऑफ एप्पल के साथ जब स्वाद लिखेंगे तो ये यहाँ तक जाएगी, लेकिन जब ये काफ और अपना छोटी ये के साथ जाएगी तो ये ऊपर तक जाएगी। ये देखिए, ये छोटी ये के साथ आपने ये यहाँ पे नहीं रोकनी, ये बुरा लगेगा। आप इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं तो तब जाके ये पेड़, ये देखें ये सारी ऊपर गई हुई है। तो इन छोटी छोटी बारीकियों का ख्याल करना है। आगे देखें, ये जीम के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये टूल्स आपने पढ़ रखे हैं। तिरछा 7, ये देखें जियो न्यूज़ के मोनोग्राम की तरह, जियो न्यूज़ का जिस तरह मोनोग्राम होता है ना, ऐसे वो तो यूँ होता है ना, यूँ करके आपने भी सेम उसी तरह का नक्शा बनाना है जहन में। ये देखें, ये ऐसे करके उसके बाद वही शेप ऑफ मून है। तो ये आपका जीम बन गया। कौन सी इसमें मुझे बताएं मुश्किल आ रही है। अब देखें, वही शेप ऑफ क्लाक वाइज शेप ऑफ मून आ रहा है, यहाँ पे एंटी क्लाक वाइज आया है, ये यहाँ पे एंटी क्लाक वाइज आया है। तो एंटी क्लाक वाइज की प्रैक्टिस कैसे करनी थी वो भी मैंने आपको बार बार बताई है कि इस तरह प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर मैं इसको यूँ मैच करूँ आपस में इन दोनों को तो ये क्या बन जाए, एग भी बन जाए। अगर आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं, आप यूँ करते हैं, ऐसे ये खोल देते हैं। देखें, ये चांद की शक्ल होती है। एंटी क्लाक वाइज शेप ऑफ मून एक्चुअली चांद की शक्ल होती है। अब जो चांद होता है वो आसमान पे तिरछी फॉर्म में होता है। देखें, वो इस फॉर्म में नहीं होता, आसमान में चांद इस तरह ठहरा होता है, ठीक है। अगर देखें इसके अंदर मैं स्टार बना दूं तो फिर आपको पता होगा वाकई में चांद जो है वो इस फॉर्म में होता है। अब देखें, ये ऐसे होता है चांद। मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखिए इस फॉर्म में। अब अगर मैं यहाँ से इसको ये मिलाऊं, फ़र्ज़ करें तो ये क्या है, एग बन रहा है या नहीं बन रहा। तो वही मैं यही कह रहा हूँ कि इनकी प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी तब तक सोचें भी ना आपकी राइटिंग ठीक हो जाए। ये तो कभी हुआ ही नहीं है कि बग़ैर ईंटों के आप कमरा तैयार कर लें। तो उर्दू की 2 लाइनों में आपने यहाँ से दरमियान से शुरू करना है शेप ऑफ मून, ये क्लाक वाइज, बस यहाँ से जिस तरह नून लिखा जाता है ऐसे ही एंटी क्लाक वाइज शेप, यहाँ से शुरू करें, यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसे चाँद की तरह, ये
इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब उसके बाद तीसरी जो शेप है इसमें वो आती है शेप ऑफ बोट, यानी कश्ती की शक्ल। कॉर्नर है ना, ये सीधा रखना है, इसको सलांट रखना है, इसको सलांट और उसको सीधा। बच्चे क्या करते हैं, यूँ कर देते हैं, या फिर इसको यूँ कर देते हैं, ये अरेबिक का बन जाता है। या फिर क्या कांट है, ये लैंड कर रहा है, ये लैंड कर रहा है, इतना ऊपर से भी लैंड नहीं करवाना इसको, ये आपने यहाँ से हल्का सा ये लैंड कर रहा है और ये बिल्कुल स्ट्रेट। ये आपका बे, पे, टे, से वगैरह बन गया। आगे बात समझ। तो इसके साथ जब आप यहाँ पे लेस देन का साइन को मोल्ड करते हैं तो ये फे भी बन सकता है आपका। तो ये शेप ऑफ बोर्ड से बहुत से आपके हरूफ बनते हैं। अगर छोटा अलिफ ज़ेर या ज़बर लगा के इसको शेप ऑफ बोर्ड दे दें तो फिर ये आपको क्या बन जाता है, बड़ी ये भी बन जाता है। अगर आप लोग इसी के साथ छोटा अलिफ लगा के शेप ऑफ बोट लगाएं तो कशक को 45 के एंगल पे गिराएं तो क्या बन जाता है, काफ बन जाता है। ठीक है, ये ऐसे आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर हम इसको यूज़ करते हुए यहाँ पे ये तिरछा 7 और शेप ऑफ मून, ये देखें ये वही शेप ऑफ मून आ रहा है, तिरछा 7 देन शेप ऑफ मून। तो अब ये देखें यहाँ पे एंगल चेक करें, ये वही मैंने आपको बताया कि ये लैंड करता है तिरछा और ये बिल्कुल सीधा 90 के एंगल पे, ये दूसरा इसका बे का ना ऐसे। अब ये वही शेप ऑफ मून, अब यहाँ से अगर मैं कट कर दूँ, ये देखें वही शेप ऑफ मून है जो आपने अभी पढ़ा है। तो अगर आप स्लाइड वाला सीन या शीन डालना चाहते हैं तो इस तरह की स्लाइड आपने डालनी है। ठीक है, और वज़न का ख्याल करना है, ये ना हो कि ये आपने स्लाइड डाली और उसके बाद इसको बड़ा कर दिया, यूँ नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। अगर आपने इसको यूँ किया है तो इसके मुताबिक आपने वज़न ढूंढना है, दिमाग में आपके होना चाहिए कि भी मेरा जो सीन या शीन है वो ज़्यादा बड़ा भी ना लगे। ठीक है, इसका जो शेप ऑफ मून है। अच्छा, ये एंटी क्लॉक वाइज वाली प्रैक्टिस आपने देख ली। ये क्लॉक शेप ऑफ बोट वाले जो हरूफ हैं वो लिखे हुए हैं यहाँ पे। देखें मैंने आपको कहा था शेप ऑफ बोट या बे, ये सबसे अहम शेप है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो अगले जो आपके हरूफ हैं वो ख़ुद ब खुद बनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे देखें तो कुछ जो शेप्स हैं वो मैंने नीचे लगाई हुई हैं। अब ये देखें, इसको गौर से इस तरह की प्रैक्टिस आपने करनी है, इसको तवज्जो से देख लें। और इसके ऊपर मैंने जब हेड लगाया था, ठीक है ना, तो ये देखें कितना प्यारा ये जीम बन गया था। ठीक है, और ऐसे ही आइन को देखें आप, इसकी भी प्रैक्टिस आपने करनी है। नीचे शेप ऑफ मून एंटी क्लॉक वाइज लगा हुआ है, ऊपर क्या है, हमज़ा या तिरछा 4 लगा हुआ है। छोटी ये को देखें, ये हेड एंड टेल लगे हुए हैं, यानी ऊपर हेड हैं, ये हेड हैं और ये नीचे टेल्स हैं। ये सर और दुम 50% सर, 50% ये क्या है, दुम है, तो पूरा हर्फ बन जाता है। ये प्रैक्टिस आपने डेली बेसिस पे करनी है, एक एक हर्फ की प्रैक्टिस करनी है और हर हर्फ की फॉर्म है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आइन लिखने जा रहा हूँ। ये देखें, ये बस ये हमज़ा लिख दिया मैंने, या तिरछा 4। अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो फिर आप उनको बताएं कि भाई तिरछे 4 की पहले प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये करीब करीब है। जैसे वो तिरछा 4 बनाएंगे, जैसे ही बड़े होंगे तो फिर वो इस तिरछे 4 को ऐसा ऐसा हमज़े में भी बदल लेंगे। अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, ये ऐसे, और यहाँ से शुरू कर दिया, ये आइन बन गया। ये वही तिरछा 4, इसके नीचे मैंने क्या कर दिया है, शेप ऑफ मून। ऐसे ही तिरछा सी और उसके बाद शेप ऑफ मून, छोटी ये बन गया। तो लाम को देखें आप, ये बड़ा अलिफ और शेप ऑफ मून, बड़ा अलिफ और शेप ऑफ मून। अब मीम की फॉर्म देखें, नुक्ता लगाना है। अब नुक्ता लगा के इसके नीचे से आपने स्लाइड ले आनी है। इसकी फॉर्म देखें, नुक्ता स्लाइड देन स्ट्रेट लाइन, नुक्ता स्लाइड देन स्ट्रेट लाइन। अब बड़े फ़ॉन्ट में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, देखिएगा बड़े फ़ॉन्ट में मीम की फॉर्म। हाँ, यहाँ पे देखें, ये नुक्ता, मार्कर को देखें, मार्कर को, ये नुक्ता,
इसके नीचे से स्लाइड आएगी। अब नुक्ता स्लाइड, दो चीज़ें हो गई, नुक्ता स्लाइड देन स्ट्रेट लाइन, नुक्ता स्लाइड देन स्ट्रेट लाइन, क्या बन गया? मीम बन गया। ऐसे अगर मो लिखना है, ये वही सेम फॉर्म है, मीम और ये वाव मो, ठीक है, ये मोम बन गया। ऐसे ही अगर मह लिखना चाहते हैं, मीम और हे, ये तरीक़ाकार वही आ रहा है कि नुक्ता ही आपने चेंज करना होता है, ये नुक्ता उसके नीचे से स्लाइड मारनी है। लोग क्या करते हैं बच्चे, वो यूँ कर देते हैं, वो भाई ये क्या चीज़ है, ये कुछ भी नहीं है, ये गलत लिखते हैं आप। नुक्ता मीम की बहुत अच्छी फॉर्म है, अगर आप समझे, नुक्ता इसके नीचे से स्लाइड जानी है, नुक्ता इसके नीचे से स्लाइड। अब पेन के साथ अक्सर बच्चे कहते हैं सर मार्कर से तो बन जाती है बहुत प्यारी, पेन से नहीं बनती। अब देखें पेन वाले, ये नुक्ता इसके नीचे से स्लाइड, बस ये मीम और ये वो मो, ये मीम और ये हे। अब मुझे तो कोई मुश्किल नहीं आई, तो वो ऐसे गोल बनाना बैठ जाते हैं ऐसे, भाई ये क्या चीज़ है, ये देखें ऐसे करके फिर ये ऐसे कर देते हैं। अब ये तो फा है, माँ तो नहीं, ठीक है ना। तो ये फार्मेशनें आपने जहन में रखें। अब मैंने शेप ऑफ बोट सिर्फ आपको समझाया था। अब कमेंट बॉक्स में कुछ बेचारे हमारे भैया आ जाते हैं, वो ऐसे तंग करने शुरू कर देते हैं, भी देखें शेप ऑफ बोट का क्या ताल्लुक है, कश्ती की मिसाल क्यों दे रहे हैं, फलां है। वो भाई मैंने ये कहा था, ये देखिए ये कश्ती की शक्ल है, बच्चों को प्यार में समझाया जाता है, थोड़ा सा उनको एग्जांपल्स दे के समझाया जाता है। देखें ये कश्ती है, फ़र्ज़ करें, ठीक है, ये पानी है नीचे, ठीक है, और ये कश्ती है। और बच्चे जब इसकी शक्ल दिमाग में बैठाते हैं बोट की, तो फिर वो इस तरह नहीं लिखते, ठीक है, ये दोनों कार्नर वो खड़े कर देते हैं 90 के एंगल पे, तो इस चीज़ से बच जाते हैं। देखें ये लैंड कर रहा है और ये बिल्कुल सीधा, ये लैंड कर रहा है और ये सीधा। अगर मैं इसको यूँ करूँ तो ये क्या है, नीचे पानी है, ये कश्ती बन जाती है। बच्चों को इस तरह प्यार में और खेल कूद में उनको समझाया जाता है, उनके दिमाग में नक्शा बैठाना है, सबसे पहला काम हमारा है। दिमाग में नक्शा बैठेगा तो वो सीखेगा। अब देखो एक एंगल इसका क्या है, लैंड कर रहा है, तिरछा है, दूसरा क्या है, बिल्कुल सीधा है। इस चीज़ का जिसको समझ आ गई है ना, वो बच्चा कामयाब है हरूफ तहज्जी में। और हरूफ तहज्जी आप कर लो, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ बच्चों कि आपकी जो राइटिंग है वो बहुत जल्द बदल जाएगी। आप बिल्कुल फिर इस तरह लिखोगे, फ्लुएंटली आप लिखोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आपकी राइटिंग है किसकी राइटिंग है, ठीक है। ये इस तरह तब आएगी जब आप इन हरूफ तहज्जी की प्रैक्टिस करेंगे। हरूफ तहज्जी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे भी पहले आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो ये है, क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस करनी है और एंटी क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस करनी है। तो एंटी क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून की जब प्रैक्टिस करते हैं तो मैंने आपको बताया कि देखें इस तरह प्रैक्टिस करनी है। आप देखें ये मैंने एक गलत प्रैक्टिस आपको यहाँ पे बताई हुई है, ये देखें बहुत से बच्चे यूँ करके करते हैं प्रैक्टिस। अब भाई ये कोई भी चीज़ नहीं है। अब ना तो ये चाँद है, अब इसके ऊपर जब आप ये तिरछा 4 लगाते हैं तो कोई और चीज़ बन जाती है, ना इसके ऊपर तिरछा 7 लग सकता है। तो यहाँ पे गलती आप करते हैं। जब आप लोग आइन को अपना तिरछे शेप ऑफ मून को इस तरह उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो फिर उसके ऊपर आप तिरछा 7 भी लगा सकते हैं, उसके बाद तिरछा 4 भी लगा सकते हैं, तो आपके वहाँ से अच्छे खासे हरूफ आ सकते हैं। तो ऐसे ही आपने इनकी प्रैक्टिस का ख्याल करना है। क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस का ख्याल करना है। बच्चे क्या करते हैं, यूँ कर देते हैं, ये एंगल का ख्याल नहीं करते, बिल्कुल एंगल इनको समझ नहीं आती। अब देखें ये इसके एंगल हैं, ये स्ट्रेट आ रहा है और यहाँ से तिरछा हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं, वो आ जाते हैं यहाँ, उनकी आँख खुलती है आके, फिर नीचे जगह होती नहीं है, फिर वो यूँ कर देते हैं, ये जी उनका नून बन जाता है। और भाई ये एक चूड़ी की तरह होता है, जो लड़कियाँ चूड़ी पहनती हैं ना, आपने अक्सर देखी होंगी। देखें ये तो ये था आज का मेरा सेशन। इंशाल्लाह इस के ऊपर एक और वीडियो भी मैंने तरतीब से बनानी है। तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, हमेशा की तरह बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है। और जो लोग ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, तो वो मेरे से रब्ता करें। और यही एज है सीखने की। तो इंशाल्लाह ताला जब आप ये कोर्स कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में जो कैलीग्राफी है ये एक टेक्निक का नाम है और ये टेक्निक्स होती हैं, टूल्स होते हैं।
तो ये कोई विरासती खसूसियत नहीं होती, ठीक है। ये कोई इनबॉर्न पोटेंशियल नहीं है। ये जो बच्चा सीखेगा इनको, इन टूल्स की मदद से, वो जो है ना आगे चला जाएगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छी राइटिंग हो जाएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफिज़।